फेरोआर्ट का एक्चुअल इंटीरियर एक्सपीरियंस सेंटर कॉन्सेप्ट को ग्राहक देख पाएंगे। ग्राहक सैंपल बंगलों को देखकर अपने आशियाने का अंदाजा लगा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन से लेकर वास्तु के हिसाब तक परफेक्शन मिलेगा। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है फेरोआर्ट इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सागर भटबड़े। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटीरियर आर्किटेक्ट्स के हिसाब से जैसे जो अभी नॉवेल्टी जो आई है फील्ड में, तो आप ये बताइए किस तरह नया कॉन्सेप्ट कस्टमर के समक्ष आप देने जा रहे हो और किस तरह का नया सेटअप है, उस बारे में आप बताइए। फेरोआर्ट इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड ये 29 साल पुरानी फर्म है और ये हम टर्न के इंटीरियर के कंसेप्ट में पूरा का पूरा वर्किंग करते हैं। और आजकल जहाँ पे सब जगह पे वर्चुअल काम हो रहा है, यानी 3D मैक्स में काम होता है या वर्चुअली लोगों को दिखाया जाता है, तो लास्ट में जब प्रैक्टिकली वो चीज़ें बनती है तो लोगों को बहुत बार ये दिक्कत जाती है कि जैसा चाहिए था वैसा तो नहीं बना, या ऐसा हमने वो समझा नहीं था। ये उलझन को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत साल पहले ही सबसे पहले हमने इंटीरियर एक्सपीरियंस सेंटर ये कंसेप्ट चालू किया। अब ये इंटीरियर एक्सपीरियंस सेंटर में एक 10,000 फुट का हमने सैंपल बंगलो बनाया है कि जहाँ पे क्लाइंट अपने हिसाब से जब घर बनाना चाहता है, अपना खुद का एक सपनों का बंगला बनाना चाहता है, तब वो आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकता है कि कहाँ पे स्पेस कैसी बनी है, स्पेस यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, मटेरियल कैसे यूज किए हैं। तो सब मटेरियल पैलेट्स, डिजाइन स्टाइल्स, यानी कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में जाना है, हमको फ्यूजन में जाना है, ट्रेडिशनल पैटर्न में वर्क करना है, उसको ये सब देखते हुए वुडन फ्लोरिंग, इटालियन मार्बल, वॉशरूम्स कैसे बनने चाहिए, लैंडस्केप गार्डन कैसा होना चाहिए, ये सभी का सभी प्रोग्राम हमने एक ही जगह पे कंबाइन किया है। और ये बाकी यानी क्लाइंट्स के लिए सबसे बेनिफिशियल है कि जो वो प्रैक्टिकली ये चीज देखना चाहेंगे वो वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया है कि कंस्ट्रक्शन टाइम इज इक्वल टू इंटीरियर टाइम। यानी आजकल जब लोग बंगला बनाने की सोचते हैं, बहुत लोगों को ये दिक्कत जाती है कि हम बंगला बनाएंगे तो यानी 3-4 साल तो गए। तो हमने ये कंसेप्ट में ऐसा निकाला है कंसेप्ट कि बंगला बनाने का जब कंस्ट्रक्शन का उनका काम चालू रहता है, तभी हमारी टीम जाके पूरा का पूरा कंसेप्चुअल प्लानिंग से लेके सब डिजाइन कर लेती है। और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे वुडन वर्किंग मशीनरीज है, मेटल वर्किंग है, खुद का पाउडर कोटिंग यूनिट है। तो सब जगह पे कस्टमाइज डिजाइनर फर्नीचर पहले ही दिन से हमारे फैक्ट्री में बनना चालू हो जाता है। तो इससे क्लाइंट का कम से कम 50% टाइम सेव हो जाता है। यानी एक बंगला प्लस उसका इंटीरियर ये पकड़ के अगर अपने को 6 से 8 महीने में 8 से 10,000 फुट का काम हो रहा है, तो आज के डेट में ये बहुत अच्छा लोगों के लिए सोल्यूशन है। और वही सब चीजें हमारे यहाँ पे फैक्ट्री मेड फर्नीचर, यानी खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का डिजाइनिंग, खुद की एग्जीक्यूशन टीम, ये पूरी टीम एक साथ होने से और उनको एक्सपीरियंस सेंटर का भी मजा मिलने से उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। और यही बात होती है कि ये हमारी कंपनी है, ये इतने लोगों तक पहुंच पाई है और लोगों को एक संतोषप्रद इंटीरियर हम दे पा रहे हैं। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो फेरोआर्ट इंटीरियर्स एक्सपीरियंस सेंटर काफी मैग्निफिशिएंट है, काफी फुली डेवलप्ड है, तो कस्टमर से भी आपके पास डिमांड करता है, कस्टमाइज डिमांड करता है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो उसको इकोनॉमिकली और टाइमली डिलीवरी आप कितने समय में करते हैं, क्या आपका एक पैटर्न होता है, उस बारे में बताइए। जनरली अगर हम 4 से 5,000 स्क्वायर फुट का बंगला या फ्लैट उसका इंटीरियर अगर पकड़ते हैं, तो हम अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरी अगर हो गई है तो मोर और लेस 2 से 3 महीने में हम 4 से 5,000 स्क्वायर फुट का इंटीरियर पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और जिसमें सिर्फ डिजाइनर फर्नीचर ही नहीं, बल्कि हम जब हम यूटिलाइज करते हैं स्पेस, तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे आएगी, इस हिसाब से वी आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, उसके बाद सप्त चक्र बेस्ड इंटीरियर, कलर थ्योरी आती है, वास्तु बेस्ड रहता है। तो हम सब जगह पे ऐसे अलग कंसेप्ट डालते हैं ताकि घर में जो लोग यूज करेंगे वो घर, उनको घर में पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस मिले। और इस प्रोग्राम से बहुत बार हम हैंड पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए।
तो हैंड पेंटिंग के लिए भी है गॉट जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के हमारे पास आर्टिस्ट की टीम है। तो एक आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा बैलेंस हमने यहाँ पे बनाया है कि बहुत बार होता है कि जब टेक्नोलॉजी के लिए हम जाना चाहते हैं तो सभी की सभी चीजें फैक्ट्री मेड आती है, उसमें आर्टिस्ट या हैंड पेंटिंग या हैंड क्राफ्ट का कुछ यूज नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे हैंड क्राफ्ट का भी यूज है, हैंड पेंटिंग का भी यूज है, अलग अलग मटेरियल्स का यूज है, एट द सेम टाइम फैक्ट्री फिनिश है, और उसके बाद सभी इसको पॉजिटिवली चार्ज करके हम आपकी एक जब स्पेस बना रहे हैं तो वो आपको एक अलग अनुभव प्रदान करती है, जो फेरो आर्ट की एक खासियत है। सर इवन ये भी देखा गया है कि इंटीरियर्स में काफी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, एक से एक न्यू टेक्नोलॉजी अभी एडवांस्ड विकसित हुई है। तो आप ये बताएं किस तरह का चैलेंजेस आप आगे देखते हो और आगे चल के आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट्स रहेंगे उस बारे में। चैलेंज कभी भी जब हम कोई इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं तो ये सबसे पहले एक पर्सनलाइज स्पेस है। हम जब पर्सनलाइज स्पेस के बारे में जब सोचते हैं तो वो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। पर्सन बहुत जब बंगला बनाने के इसमें आता है, लग्जरी फार्म हाउस के कंसेप्ट में आता है, तो ही इज अ वेल ट्रैवल्ड पर्सन। तो जब तक उसके हिसाब से या उसकी सोच के हिसाब से या उसको समझते हुए हम इंटीरियर ना कर पाए तो वो चीजें बहुत बार उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती। तो जब वो बाहर के कंट्रीज में घूमता है तब वो पता चलता है कि सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना है, और हमारे यहाँ पे तो इंटीरियर डिजाइनर बोलेंगे तो कारपेंटर की टीम आने वाली है, वो उसको कहीं ना कहीं आज के दौर में हजम नहीं हो रहा है। तो हमने बहुत शुरुआत से ये कोशिश की है कि ये सब चीजें टेक्नोलॉजिकली बने, जो लोग बाहर के कंट्रीज में देख पा रहे हैं कि इतना एडवांसमेंट है इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो अपने यहाँ पे क्यों नहीं। तो आज भी हम कहीं बहुत एंड पे पीछे है क्योंकि वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। फॉर्चुनेटली फेरो आर्ट में वो इंडस्ट्री डेवलप है, लेकिन ये चैलेंजेस बाकी लोगों को भी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और लोग ये सोचते जाएंगे कि कितना टाइम मैं इंटीरियर के प्रति वेस्ट करूं क्योंकि मेरी तो पूरी एनर्जी इनके पीछे ही जा रही है। तो ये जब तभी होगा कि आप इंटीरियर डिजाइनर के साथों साथ उसकी खुद की कुछ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन रहे। तो ये फॉर्चुनेटली फेरो आर्ट ने पहले दिन से ही ये सोचा था कि खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो कि जहां पे हमको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और इट शुड नॉट बी वर्कर डिपेंडेंट टीम कि राजस्थान की एक टीम गई तो वही चलो 15 दिन तो काम ही नहीं होगा, ये चीज ना है। उसका टाइम बाउंड काम बने क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी है। तो वो इसमें कम से कम टाइम में बहुत अच्छा कुछ उनको देना है, ये हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, और जो उसके लिए हम सदैव प्रयत्नशील है। इतनी अच्छी मशीनरीज हमारे यहाँ पे लगी हुई है, तो वो भी कंसेप्ट और वो भी इफेक्ट लोगों को हमेशा ध्यान में आता है और वो अप्रिशिएट भी करते हैं ये बात को। अब जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बढ़ गया है, नए नए प्रोजेक्ट्स अभी नागपुर ग्लोबल सिटी बन चुकी है, स्मार्ट सिटी, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में प्री बिल्डिंग कॉन्सेप्ट भी एक लोगों ने अनुभव किया हुआ है, तो इसी में इंटीरियर्स में भी ये कॉन्सेप्ट आपने बताया है कस्टमाइज वाला। तो आप ये बताइए कि आगे चल के ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग हैं, डोमेस्टिक यूजर्स है, आपके आर्ट का, इंटीरियर आर्ट्स का बेनिफिट उठाना चाहिए, तो आपका एक जनमानस में क्या एक मैसेज होगा? जनमानस के लिए ये मैसेज हो सकता है कि इंटीरियर को लोग देखते समय नजरिया भी लोगों का एक अलग था बहुत शुरुआती दौर में कि ये भाई बड़ी लग्जरी वाली चीज है, बहुत जिसके पास पैसा वही इंटीरियर करेगा, हमारे पास तो सादा फर्नीचर भी रख दिया तो क्या बोलते खटिया पे भी अच्छी नींद आती है, मैट्रेस पे नींद नहीं आती। ये बहुत सारे फॉर्मूले बीच बीच में लोगों ने निकाले, लेकिन एक्चुअली जब तक हम अच्छे इसमें वातावरण में नहीं रहेंगे, अगर हम नागपुर की बात करेंगे, नागपुर के रोड अच्छे हैं, इसका सभी को अभिमान जैसे लगता है, उसके टाइम हम फील भी रोज करते हैं कि भाई चलो हमारा सफर अच्छा हो रहा है। अब नागपुर की जगह आप ऐसी कुछ इसमें चले जाओ कि जहाँ पे रोड डेवलप नहीं है, जहाँ पे अपने को फूल नहीं दिख रहे। आज हमने सब जगह पे फूल और झाड़ हमारे इसमें कॉमन हो गए हैं कि भाई अरे ये तो झाड़ हमको चौक में दिख रहे हैं, ये तो फुटपाथ पे दिख रहे हैं, अभी मेरे को घर में मेरे को अलग प्लांट चाहिए, लेकिन वो देख तो रहा है, अच्छी चीजें देख रहा है, तो उसका असर अपने इसमें हमेशा होता है। तो इंटीरियर ये बेसिक नेसेसिटी के दौर पे देखना चाहिए कि जहां हम एक अच्छे वातावरण में रहेंगे तो नेचुरली अपने मन में अच्छे विचार आएंगे, और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अच्छे विचार आ गए तो अपने को अच्छी सोच और अच्छे रिजल्ट उससे रिलेटेड ही मिलने वाले हैं। तो वो हिसाब से आपने इंटीरियर को एक बेसिक प्रायोरिटी रख के उसके लिए बजट आप प्लान कर लीजिए, कहीं से भी इंटीरियर कीजिए, लेकिन घर खूबसूरत बनाना, फंक्शनल बनाना, इंटीरियर सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है,
उसको फंक्शनैलिटी है, टाइम सेविंग कैसे हो रहा है, अपनी सब चीजें जगह पे होने से अपना समय जैसे ये हो रहा है, और अपने को एनर्जी कितनी मिल रही है वो घर से, हम कितना पॉजिटिवली बना रहे हैं। जैसे हम कुछ चीज के लिए मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाता है एनर्जी पाने के लिए, वैसे एनर्जी पाने के लिए रोज हम घर आ सकते हैं। तो हमारा घर एक एनर्जी का केंद्र स्थान क्यों ना बने, ये हिसाब से अगर हम इंटीरियर को सोचे या देखें तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि आज वो नजरिए से लोग वो देख नहीं रहे हैं। वो मन शांति के लिए 7 दिन कहीं और घूम के आते हैं, 7 दिन कहीं तीर्थ यात्रा करने निकल जाते हैं, लेकिन 24/7 जिस घर में हम रहते हैं उसके लिए हमारी श्रद्धा या हमारे घर के लिए ही हमारा ये व्यवहार जो है कि भाई इसमें उतनी जरूरत नहीं है, ये हमको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। और उससे जो मिलने वाली एनर्जी है वो आपको बेसिकली कहीं आर्थिक रूप से, आपके मन स्वास्थ्य के लिए, सभी इसमें वो अपने प्रेरणादायी रहेगी और आधार स्तंभ रहेगी। तो दर्शकों, ये थे फेरोआर्ट इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सागर भड़बड़े जी, जिन्होंने हमें बताया कि इंटीरियर्स कितना जरूरी है और काफी लोग उसका बेनिफिट उठाना ही है। आपका नॉवेल्टी और मॉडर्न टाइप का एक आर्किटेक्ट है आपका। तो आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की, अपना समय दिया, उसके लिए सर आपको धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।